मॉर्निंग गाइस, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। और आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट अराउजल। हम अपने हृदय से कैसे उत्तेजना महसूस कर सकते हैं जब हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं। पूरे टॉपिक्स में यही बताया गया है कि किस तरह जब हमारा हृदय सेंटर होता है तो हम कितना ज़्यादा गहराइयाँ महसूस करते हैं। हमारे हृदय की इतनी सारी लेयर्स होती हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ अभी। इसको स्पाइरल बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है और जितने भी इसकी लेयर्स है ये आप देख सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोटो ही है। इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे हार्ट्स की, हमारे मन की, हमारी आत्मा की, हमारे शरीर की इसी तरह बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जब हम गहरे में अपने प्रेमी के साथ जुड़े होते हैं, हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, तो कैसे कैसे हमें अनुभव होते हैं जब हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक हार्ट अराउजल, हृदय के माध्यम से उत्तेजना। When your arousal is from your heart, everything changes। जब हृदय के द्वारा हमें अपना अराउजल, हमें उत्तेजना महसूस होती है तो हमारा सारा जो भीतर का अस्तित्व है वो सब का सब बदल जाता है। हम एक ऐसी संवेदनाएं महसूस करते हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं की थी। योर बॉडी फ्लोज योर हार्ट। हमारा जो शरीर है वो हमारे हृदय के थ्रू बहता है। द मोर ओपन योर हार्ट द मोर द एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी। जितना ज़्यादा हमारा हृदय खुलता जाता है उतना ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता रहता है। वैसे तो हमने बहुत सारी ब्लॉकेज अपने बॉडी में इकट्ठी कर रखी हैं, बट जितना ज़्यादा हम हृदय से जीते हैं ना उतनी ज़्यादा हमें संवेदनाएं महसूस होती है, उतना ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा वो खुलकर बहती है, खुलकर फ्लो करती है। द मोर ओपन योर हार्ट द डीपर द अराउजल। और जितना ज़्यादा हमारा हृदय खुलता है उतना ज़्यादा हमें, उतनी ज़्यादा गहराइयों से हमें उत्तेजना महसूस होती है, अराउजल महसूस होता है। इन दिस स्पेस द अराउजल बिगिंस बियॉन्ड द फिजिकल। और जब हम हृदय के माध्यम से जीना शुरू कर देते हैं ना, हृदय से हम अपने पार्टनर से, लवर से जुड़े होते हैं, तब जो बॉडी से हमें अराउजल महसूस होता है, जो शरीर के माध्यम से उत्तेजना महसूस होती है, वो कहीं अधिक, कहीं गुना अधिक होती है जो हम हृदय से महसूस करते हैं। नॉर्मली तो हम अपने शरीर से ही उत्तेजना, अराउजल, क्लाइमेक्स वगैरह सब कुछ महसूस करते हैं, बट ये हार्ट की बात है, हृदय की बात है। द सोर्स इज़ एल्सवेयर विद इन यू। हमारे शरीर, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हम गहरे उतर सकते हैं। इट मूव्स टू द फिजिकल टू योर बॉडी डीपर, मोर इंटेंस देन यू फेल्ट इट बिफोर। हम अपने शरीर को ही माध्यम बनाते हैं, शरीर को ही वो सीढ़ियाँ बनाते हैं अंदर प्रवेश करने की, और उस समय जो हमें अराउजल महसूस होता है वो हमें पहले कभी भी नहीं होता। हाँ, माध्यम शरीर ही होता है। हृदय की जो गहराइयाँ हैं, जो लेयर्स मैंने आपको अभी दिखाई थी पिक्चर्स में, उन लेयर्स के भीतर एंट्री करने के लिए शरीर ही हमारा माध्यम होता है। इट मूव्स बैक टू योर हार्ट, ओपन योर हार्ट मोर। हम शरीर के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करते हैं और उस समय हमारा हृदय और ज़्यादा खुलता जाता है। स्पाइरल्स आउटवर्ड्स टू योर सेक्सुअल सेंटर थ्रू योर बॉडी आउटवर्ड्स एक्सपेंडिंग यू। और ये जो स्पाइरल है, ये जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया था, इसमें जो इतनी सारी लेयर्स हैं, परत दर परत, वो सब हमारा जब हम गहरे इंटीमेट होते हैं, डीप इंटीमेसी में, तो वो परत दर परत हम एंटर करते जाते हैं खुद में, अपने पार्टनर में और हृदय में। और जितना ज़्यादा हम प्रवेश करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं, उतना ज़्यादा हम एक्सपैंड होते रहते हैं, उतना ज़्यादा हम एक विस्तार हमारे हृदय का होता रहता है। हमारे सारा जो हम अभी हम सिकुड़े बैठे हैं,
बट जब हम हार्ट से जीना शुरू करते हैं तो हम ऐसे फैलते जाते हैं, एक फ्लावर की तरह पूरा परत दर परत खिलता रहता है हमारा सारा अस्तित्व। ईच सर्कल ऑन द स्पायरल ओपन्स यू मोर, और जो स्पायरल का जो परत है ना, वो जितनी खुलती जाती है उतना ज़्यादा हमारा अस्तित्व, उतने ज़्यादा हम भी खुलते जाते हैं। यू गो डीपर इन टू योर सेल्फ, हम और ज़्यादा अपने भीतर अपनी गहराइयों को छू रहे होते हैं, हम एक अलग डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। डीपर इन टू कनेक्शन, और ज़्यादा हम अपने आप से गहरा कनेक्शन बना लेते हैं। द अराउजल दैट बिगिन्स इन द हार्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ माई लव, और जो हार्ट के थ्रू हमारा अराउजल होता है, उत्तेजना होती है, वो हमारे प्यार की अभिव्यक्ति है, उससे हम अपना प्यार व्यक्त करते हैं अपने प्रेमी को। डिज़ायर इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस, माई बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, और उस डायमेंशन में, उस आयाम में जब हम हार्ट अराउजल में होते हैं, तब हमारा जो बॉडी है वो अलग तरह से अभिव्यक्ति देता है। The quality of erection, the control I have is deeper naturally. There is no force, there is no effort. और जो हमारे इरेक्शन की क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो बहुत ज़्यादा आपको गहराइयाँ महसूस कराती है, और वो सब नेचुरल वे में होता है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास, कोई संघर्ष आपको उस समय नहीं करना होता अराउजल के लिए, अपने क्लाइमेक्स तक पहुँचने के लिए। द सेंटर इज़ द हार्ट, द बॉडी इज़ एन एक्सटेंशन, उस समय हृदय हमारा केंद्र होता है, और उस केंद्र के चारों ओर हमारा शरीर फैला हुआ होता है। शरीर जो है वो हमारे हृदय का विस्तार है। द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ ओपननेस फ्लोज, देयर इज़ नो एफर्ट, और उस समय जो लुब्रिकेशन की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बहता है, क्योंकि हमें आनंद उस समय बहुत होता है, और उसके लिए हमें लुब्रिकेशन के लिए भी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। सेंसेशन इज़ मोर इंटेंस, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो शरीर की सेंसेशन है, वो हमें मतलब उनका भी पूरा विस्तार होता है, वो भी और ज़्यादा हमें महसूस होती हैं, हमारी संवेदनाएं भी फैलती रहती हैं, मतलब हर चीज़ का विस्तार होता है, हमारे आनंद का, हमारी संवेदनाओं का, हमारे हृदय का, हमारे शरीर की अभिव्यक्ति का। ब्रीथिंग इज मोर नेचुरल एज इट फ्लोज द वे ऑफ प्लेजर मूविंग थ्रू द बॉडी, और उस समय हमारी जो सांसें होती है, हमारी जो ब्रीथ होती है, उसकी भी एक हार्मनी बन जाती है। जैसे जैसे हमारा शरीर ओपन होता है, जैसे जैसे हमारा हार्ट चक्र खुलता है, तो जो हमें आनंद आता है ना, जो आनंद की वेव्स होती है, जो आनंद की लहर होती है, उनके साथ हमारे जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं, उनकी हार्मनी बनती जाती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी सांसें चलती रहती है, जितना जितना हमें आनंद की लहर हमारी विस्तृत होती रहती है। प्लेजर बिकम्स ब्लिस बिकम एक्सटेसी, और उस स्थिति में हम एक परम आनंद की स्थिति में होते हैं। वो मोमेंट हमारे लिए ब्लिसफुल होती है, एक आशीर्वाद की तरह, एक प्रसाद की तरह हमारे भीतर उतरती है। यू फील दिस नोइंग व्हाट दे आर रादर देन सिंपली वर्ड्स वी यूज़, और जो उस समय हमारा अनुभव होता है, उसके लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। वो जो आनंद की अवस्था होती है, उसको हम शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। यूनियन फ्लोज इट्स ऑन रिदम इन द बॉडी, हमारे शरीर का जो यूनियन है, संगठन है, मतलब मेरा जो शरीर है और मेरे जो पार्टनर का शरीर है, वो एक यूनियन में होता है, वो एक संगठन में होता है उस समय। देयर इज़ नो गोल, और वहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं होता कि हमें कुछ, दोनों अगर हम इकट्ठे हैं तो हमें कुछ प्राप्त करना है। देयर इज़ एन इंटेंशन ऑफ इंटीमेसी, ऑफ प्लेजर, ऑफ बीइंग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी इतनी इंटेंशन होती है कि हम गहरे इंटीमेसी में, गहरे हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, और सिर्फ प्लेजर हमें महसूस होता है, और हमारा होना, हमारे बीइंगनेस, हमें वहाँ पर डूइंग नहीं बनना है, हमें वहाँ पर करता नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ हमें होना है,
हमें अपने होने में रहना है, हमें अपने अस्तित्व में रहना है। देयर इज़ एन इंटेंशन ऑफ एक्सप्रेसिंग माई हार्ट थ्रू बीइंग विद इन यू। और वहाँ पर जब भी हमारे हृदय का विस्तार होता है, जितना जितना ज़्यादा हम दोनों खुलते जाते हैं, उतना उतना ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, हम एक दूसरे से गहरी इंटीमेसी फील करते हैं। जब मेरा हार्ट ओपन होगा, मेरे पार्टनर का हार्ट ओपन होगा, तभी हम वास्तव में एक दूसरे से मिल पाते हैं। देयर इज़ एन इंटेंशन ऑफ यू एक्सप्रेसिंग योर हार्ट वेलकमिंग मी विद इन यू। और उस समय मेरी गहरी इंटेंशन होती है, मतलब एक पार्टनर की गहरी यही इंटेंशन होती है, यही भाव होता है कि मैं कैसे अपने पार्टनर का अपने हृदय में वेलकम कर सकूं, स्वागत कर सकूं, कैसे मैं अपने पार्टनर को अपने हृदय में बिठा सकूं, कैसे उसका स्वागत कर सकूं, कैसे उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर सकूं। क्योंकि तंत्र में जो दोनों जो कपल्स होते हैं उनको देवी और देवता की तरह बोला जाता है। शिवा और शक्ति के रूप में हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। गॉडेस, फीमेल जो होती है वो गॉडेस होती है और जो मेल होता है वो गॉड होता है। तो एक दूसरे को देवी और देवता की तरह संबोधित करके कैसे मैं उन्हें अपने हृदय में बिठा लूँ या उनका स्वागत करूँ, बस यही भाव रहता है। द स्पाइरल स्प्रेड्स वाइडर एज एनर्जी फ्लो। और जितना ये जो स्पाइरल्स की लेयर्स मैंने आपको दिखाई दी, जितना ज़्यादा ये एक्सपैंड होती जाती हैं, जितना ज़्यादा ये फैलती जाती हैं, उतना ज़्यादा हमारी जो सारी ब्लॉकेज हैं बॉडी में, वो सब की सब तोड़कर पुनः एनर्जी फ्लो होती रहती है, बहती रहती है हमारे सारे शरीर में। देयर इज़ नो एक्सप्लोजन, नो गैस्पिंग रिलीज। और ये ऐसा नहीं है कि आमतौर पर जैसे हम सेक्स में होते हैं, संभोग में होते हैं, तो एकदम से कोई बम फट रहा है, ऐसे एक्सप्लोजन हो रहा है। जब भी हम इमेजिन करते हैं अराउजल की, या फिर जब भी हमें वो फील होता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे बम की तरह कुछ फट गया, और फिर हम हाँफते रहते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। Rather, there is an implosion, melting, dissolving, disappearing into lump. उल्टा इसमें हमें महसूस होता है कि हम एक दूसरे में मेल्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में पिघल रहे हैं, एक दूसरे में डिज़ोल्व हो रहे हैं। हमारा जो अहंकार था, हमारा जो अलग अलग अस्तित्व था, वो सब का सब एक दूसरे में मिल रहा है गहरे में। हम एक दूसरे की गहराइयों को छू रहे हैं और हम गहरे प्रेम में उतर रहे हैं। देयर इज़ एक्सपेंशन रादर देन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमें आमतौर पर तो हम सिकुड़ते रहते हैं, बट यहाँ पर हमें अपना विस्तार महसूस होता है। हमें यहाँ पर संकुचन, सिकुड़न महसूस नहीं होती। यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो खुद का अस्तित्व वो हमें एक, हमारी जो एनर्जी है वो मतलब विस्तार हो रही है, फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है। देयर इज ओपनिंग, यहाँ पर खुलाव है हमारे पूरे अस्तित्व का। ऑफ द बॉडी, ऑफ द माइंड, ऑफ द एनर्जी। हमारे शरीर का विस्तार होता है, हमारे माइंड का विस्तार होता है, और हमारी एनर्जी का भी विस्तार होता है, हमारी ऊर्जा भी फैलती है। देयर इज कनेक्शन विद द सेंस ऑफ हु वी आर, knowing of that through the experience of that। और ये जो हमें अनुभव होता है ना, इसके द्वारा, इसी अनुभव के द्वारा हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। द ओपनिंग ऑफ माई हार्ट, द ओपनिंग ऑफ योर हार्ट, द यूनियन ऑफ आवर हार्ट्स एक्सप्रेस्ड थ्रू द यूनियन ऑफ आवर बॉडी इज द पाथवे। और जब हमें ये हार्ट के द्वारा अनुभव होता है, मेरा हार्ट ओपन होता है, मेरे पार्टनर का हार्ट ओपन होता है, और जब वो जो यूनियन बनता है, जो संगठन बनता है, जो मिलन हमारा होता है, उसी के माध्यम से जो शरीरों के द्वारा हमें जो अनुभव हो रहा है ना उस समय, उसी के माध्यम से हमें वो रास्ता मिलता है जब हम अपने होने को जान सके कि हम हैं कौन, हु वी आर। सैक्रेड सेक्स, और इसी को सैक्रेड सेक्स बोला जाता है, इसी को
सैक्रेड मीन्स पवित्र, सेक्स मीन्स संभोग। इसी को पवित्र प्रेम, पवित्र संभोग बोला जाता है, मेकिंग लव, और इसी को प्यार बोला जाता है, इसी को प्रेम कहा जाता है। जब हमारी ये अवस्थाएं होती हैं कि हम एक दूसरे के लिए मतलब हमारे हम हैं कौन ये जान सकें। अल्टीमेट गोल हमारा यही होता है कि हम खुद को, हमारे खुद के अस्तित्व को पहचान सकें। I have been exploring, practicing and teaching in the field of conscious sexuality and sexual energy. The deeper I go, the more I find the heart is the key. और जब हमें ऐसा अनुभव होता है, मैं खुद का अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब भी मैं हार्टेडली ऐसे जीना शुरू करती हूँ तो तब जो मुझे गहराइयाँ महसूस होती है, जिन गहराइयों को मैं छूती हूँ, उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स। ये तो आप लोग भी जब जीना शुरू करेंगे तभी आप लोगों का खुद का अनुभव बोलेगा, खुद का अनुभव एक्सप्रेस होगा। तो इस हिसाब से आप जी कर देखिए अपने पार्टनर के साथ। और उस समय जब हम अपनी इन गहराइयों को छू रहे होते हैं, आवर बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। हमारा जो शरीर है वो अलग तरह से अभिव्यक्ति देता है। इन दैट वी हैव मच ग्रेटर फिजिकल एंड एनर्जी कंट्रोल विदाउट डूइंग एनीथिंग। और उस समय हमारे जो शरीर, हमारी जो काम वासना है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, तो वो एनर्जी हमारे कंट्रोल में होती है। उस समय हम अपने मालिक होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ए टेक्निक और ए प्रैक्टिस। और इसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस, कोई टेक्निक नहीं करनी होती। ये सब जो हमारा एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है ये नेचुरल वे में होता है। द अराउजल ऑफ द हार्ट लास्ट मच लॉन्गर, गोज मच डीपर। और जो हमारा अराउजल है, हमारी जो उत्तेजनाएं हैं हमारे हृदय के माध्यम से जो हमें महसूस होती है वो और ज़्यादा गहरे में होती हैं। द सेंसेशन वी फील आर मोर इंटेंस। और जो हमें संवेदनाएं महसूस होती है, जो हमें सेंसेशन महसूस होती है, वो उसका और ज़्यादा विस्तार होता है। मतलब हमारी संवेदनाओं का और ज़्यादा फैलाव होता है, और ज़्यादा हमें अपनी बॉडी में, हमारे अस्तित्व में अराउजल, उत्तेजना महसूस होती है। देर आर लेयर बियॉन्ड लेयर बियॉन्ड लेयर। और ये परत दर परत जो है वो ओपन होता रहता है, हमारा जो चक्र है, और हमारा आनंद बढ़ता रहता है। देयर मे बी नो लिमिटेशन ऑन दिस। और इस आनंद की, इस ये जो विस्तार होता है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती। Already we struggle for words for the experience. One thing with this that I would like to share is that there for all of us. और ये जो फीलिंग्स है, ये जो मेरी अभिव्यक्तियाँ, ये सब के लिए है। आप लोग भी इसको अनुभव कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक के या स्पेशल के लिए नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट्स टेक पेशेंस। बट इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा पैशंस चाहिए। द प्लेस वी आर एट द रिजल्ट ऑफ डीप इंटरनल वर्क। इसके लिए हमें कोई ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ पर हम अपने पार्टनर के साथ डीप इंटीमेसी महसूस कर सकें। बट इट्स देयर फॉर ऑल ऑफ अस। और ये सब के लिए है, ये बात आप याद रखें, आपके लिए भी है। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बहुत बड़ा बदलाव हमारी लाइफ में आता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, आप लोग भी अनुभव कर सकते हो कि किस तरह हमारा जो जीवन है वो एक ब्लिसफुल लगता है, एक आशीर्वाद की तरह लगता है। कितना आनंद उस समय, मतलब हर समय हमारे अंदर से झरता रहता है, झरने की तरह। और ये हमें प्रेरणा देता है कि हम और ज़्यादा आनंद को महसूस करें, और ज़्यादा आनंद में जिएं। इट्स टेकन अस टू प्लेस ऑफ बीइंग एबल टू एक्सेप्ट एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेक्सुअलिटी। और ये हमें जो आनंद है वो इस योग्य बनाता है कि जितनी भी हमारी सेक्सुअलिटी की लेयर है, जितने भी हमारे उसके आस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, उन सब को हम एक्सेप्ट कर सके, हम पूरी अपनी कामुकता को स्वीकार कर सके। एंड सी हाउ दे कनेक्ट टू आवर सेल्फ इन वेज दैट हैव नथिंग टू डू विद सेक्स। और तब हमें सेक्स में होने के लिए, संभोग में होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमें
होना होता है, वहाँ पर कोई एक्ट नहीं रह जाता, कोई एफर्ट नहीं रह जाते। इट्स क्रिएटिव, और ये अपने आप में बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत रचनात्मक होता है। आप फुल एंजॉय करते हो इस डायमेंशन को। इट अलाउज अस टू कनेक्ट विद एंड एक्सप्रेस सो मैनी पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ। और जब हम इतने गहरे में जाते हैं तब हम खुद को जिस तरह से हमारी अभिव्यक्ति होती है, हम अपने हर पहलू को देखते हैं। अभी तो हम खुद को जानते ही नहीं, अभी तो हम खुद को इतना ही जानते हैं जितना हमारे पेरेंट्स ने या हमारे आसपास के लोगों ने हमें बताया है। टू बी मोर इन द वर्ल्ड विद जॉय, और टू अंडरस्टैंड सेंसुअलिटी एंड सी व्हाट द रियलिटी मीन्स। और जो सेंसेशन की, जो सेंसुअलिटी की जो असली अर्थ होता है, हम उसको जानते हैं अपनी गहराइयों में उतर के। इट्स अलाउज अस टू प्ले मोर इन एवरी वे, और इसमें जब हमें आनंद आता है तो हम और ज़्यादा प्ले करते हैं और ज़्यादा खेलते हैं। इन एवरी वे, हर वे में, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में। इट ग्रोज अस मोर इन एवरी वे, और ये हमें और ज़्यादा ग्रो करता है, हमारा और ज़्यादा मतलब हमें ऊंचाइयों को छुआता है। इन एवरी वे, हर वे में। इट चैलेंजेस अस मोर, ये हमें और ज़्यादा चैलेंजेस देता है कि हम अपने आप को ग्रो कर सके। इन एवरी वे। इट टीचेज अस मोर ऑफ हु वी आर, और ये हमें अनुभव कराता है, ये हमें टीच कराता है कि हम क्या हैं, हम और ज़्यादा अपने आप को जानते जाए अपनी ही गहराइयों में उतर के। एंड वी लव मोर, और हम और ज़्यादा प्रेमी हो सकें, प्रेम में हो सकें। तो ये था आज का टॉपिक, ये था हार्ट का जो गहरा छिपा हुआ अर्थ, कि हम अपने हार्ट को केंद्र बनाकर कैसे जी सकते हैं, कैसे हम अपने अस्तित्व से रूबरू हो सकते हैं, कैसे हम अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा मेल्ट हो सकते हैं कि हम एक ही हो जाएं, दोनों एक दूसरे में इतना ज़्यादा घुल मिल जाए, एक दूसरे से में गहरी इंटीमेसी हम कैसे अनुभव कर सकें। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा होगा, पसंद आया होगा। तो गिव्स थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।